दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको एक जूस वाले और एक टायर वाले की ऐसी जोड़ी के बारे में बताएंगे जिन्होंने देश विदेश के लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे 500 करोड़ की कमाई की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने स्कैम को रणबीर कपूर और कपिल शर्मा जैसे फेमस सेलिब्रिटी से प्रमोट भी करवाया ताकि किसी को उनके स्कैम पर शक न हो सके। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत साल 2013 से होती है, जब दुबई की आलीशान लाइफ से दूर सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल छत्तीसगढ़ के भिलाई में अपनी जिंदगी काट रहे थे। सौरभ उस वक्त जूस की दुकान चलाता था और वहीं रवि टायर्स का काम किया करता था। दोनों गुजर बसर करने भर का आराम से कमा लेते थे। वो जो भी पैसा कमाते थे उसमें से थोड़ा अपने लिए बचाकर बाकी का पैसा अपने परिवार के पास भेज देते थे। अभी तक आप लोगों को सुनकर यही लग रहा होगा कि कितने अच्छे लड़के हैं, मेहनत से कमाते हैं और पैसा घर भी बेच देते हैं, पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। दरअसल कुछ समय बाद सौरभ और रवि को बेटिंग का ऐसा शौक लगा कि वो अपना सारा पैसा सट्टे में उड़ाने लगे और धीरे धीरे दोनों ने 10 से 15 लाख रुपए सट्टे में गंवा दिए। इतने पैसे हारने के बाद सौरभ और रवि ये बात अच्छे से समझ गए थे कि ये बेटिंग की दुनिया में सट्टा खेलने वालों की नहीं बल्कि खिलाने वालों की अच्छी कमाई होती है। पर क्योंकि बेटिंग इंडिया में इलीगल थी, इसलिए दोनों ने दुबई जाने का फैसला लिया, जहाँ से ये सारी चीजें लीगल थी और वो अच्छे से इसमें कमा सकते थे। अपनी अपनी दुकानों पर ताला लगाकर दोनों दोस्त दुबई पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपना शैतानी दिमाग दौड़ाया और साल 2016-17 के बीच अपना एक बुकी ऐप महादेव के नाम से लॉन्च कर दिया। ये एक ऐसा ऐप था जिसमें लोग 500 रुपए से बैटिंग की शुरुआत कर सकते थे और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उन्होंने इस ऐप के एल्गोरिथम को ऐसे सेट किया था कि जब भी कोई नया यूजर 500 रुपए लगाकर बैटिंग शुरू करता था तो स्टार्टिंग में उसे 1 या 2 हजार का प्रॉफिट हो जाता था। ये एक तरह से मछली को फंसाने के लिए दाना डालने जैसा था ताकि लालच में आकर लोग बड़े अमाउंट का सट्टा खेलें, क्योंकि आगे चलकर उन्हें बैटिंग में हार ही मिलती थी, जिसके बाद सारा का सारा पैसा दुबई में बैठे सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल की जेब में आ जाता। इस तरह दोनों ने महादेव ऐप पर लाखों यूजर जोड़कर उनसे 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की। इतना ही नहीं, इनके पास इतना पैसा आ चुका था कि इन्होंने रेडी अन्ना और fairplay.com जैसी दूसरी बैटिंग ऐप्स को भी एक्वायर कर लिया। पर उनके पैसे की भूख यही नहीं शांत हुई और बढ़ते लालच के चलते दोनों ने अपने ऐप की फ्रेंचाइजी बांटना शुरू भी कर दिया। अब मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज की तरह भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में बैठे बुकीज महादेव ऐप की भी फ्रेंचाइजी लेने लगे। समय के साथ ये पूरा सिस्टम इतना गहरा बन गया कि अगर कोई बुकी पकड़ा भी जाता तो भी पुलिस सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल तक नहीं पहुंच सकती थी। बता दें, इस ऐप से जुड़े काम करने के लिए विलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन चैन बनी हुई थी। ये चैन महादेव बैटिंग ऐप का प्रमोशन करवाकर इससे होने वाली कमाई को कलेक्ट करके उसे कैश में बदलने से लेकर आगे भेजने तक का सारा काम करती थी। महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोशंस ने लोकल लेवल पर कई पॉलिटिशियंस के साथ सेटिंग बिठा रखी थी। 6 से 7 सालों तक रवि और सौरभ का बिजनेस बहुत अच्छे से चला, पर तभी उनसे एक ऐसी चूक हो गई कि साल 2023 में उनका ये इलीगल काम चर्चा में आ गया और पर्दे के पीछे से सारा खेल रचाने वाले सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल मीडिया की हेडलाइंस बन गए। दरअसल साल 2023 में सौरभ चंद्रकार ने 200 करोड़ रुपए की इतनी ग्रैंड वेडिंग की कि सभी ये बात सोचने पर मजबूर हो गए कि जो लड़का अपनी जूस की दुकान बंद करके दुबई पैसे कमाने गया था, आखिर वो अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया। चौंकाने वाली बात तो ये है कि सौरभ की इस लैविश वेडिंग का हिस्सा टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, सनी लियोन, भारती सिंह, राहत फतेह अली खान, नुसरत भरूचा, भाग्यश्री और सुखविंदर सिंह जैसे कई सेलिब्रिटीज बने थे। रिपोर्ट्स की माने तो इन सभी को पेमेंट हवाला के जरिए किया गया था। बता दें कि सौरभ चंद्रकार ने यूएई के 6वें सबसे बड़े शहर रस अल खाइमा में अपनी शादी कराई थी। इसके लिए उसने R1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को 112 करोड़ रुपए देकर हायर किया था। इतना ही नहीं, शादी के लिए जो होटल बुक किया गया था उसका खर्चा भी लगभग 42 करोड़ का था। आपको बता दें, सौरभ के परिवार वाले नागपुर से दुबई एक प्राइवेट जेट में आए थे। अब इसमें कितना खर्चा हुआ होगा इसका मोटा मोटा अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। इन्हीं सब वजहों के चलते ईडी का ध्यान इन दोनों पर गया, जिसके बाद ये सामने आया कि महादेव ऐप के जरिए लोगों को बैटिंग कराकर सौरभ और रवि ने करोड़ों की कमाई की है और इसमें अब तक 5000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिले हैं। पर ये तो सिर्फ एक रकम है जिसके बारे में हमें पता चल पाया। असल में उन्होंने इस ऐप के जरिए कितना पैसा अंदर किया इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए उन्होंने सेलिब्रिटीज से ऐड भी करवाए थे। आपको बता दें, 23 अगस्त 2023 को ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस के कुछ ऑफिसर को रिमांड पर लिया था, जिन पर आरोप था कि उन्होंने सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल से मोटी रिश्वत ली है। वैसे महादेव बैटिंग ऐप के केस में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ भी बताया जाता है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो हवाले के पैसों से कहीं न कहीं नक्सलवादियों की भी मदद की जा रही है। सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल कब पकड़े जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।